बीते दिनों बंगाल में आईजी केयर ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स काफी आक्रोशित हैं और हड़ताल पर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। इस घोर अपराध के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च कर रहे डॉक्टर्स पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमले किए गए और तोड़-फोड़ कर उपद्रव मचाया गया। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं डीएमसीएच के इमरजेंसी गेट की, जहां बीते रात्रि से ही जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की सरकार से मांग कर रहे हैं। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? ऐसे दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से सुनें। बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। केस की घटना नहीं रह गई थी। सबसे पहले इसको आप ये समझिए कि ये रेप हुआ कहाँ, ये उसके वर्क प्लेस में हुआ। जो डॉक्टर चली गई बेचारी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पे उसके साथ रेप हुआ है। तो और सेफ्टी कहाँ बच जाती है? कहीं नहीं बचती है सेफ्टी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्टिस के लिए, उनके ऊपर एक भीड़ आती है और वो अटैक करती है ना। तो जस्टिस के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करना जो है वो कितना खतरे से खाली नहीं है। तो आप इस चीज, आप घटने की मैग्नीट्यूड को समझिए कि ये सिर्फ रेप नहीं रह गया है ना। हम लोग अपने लिए डरे हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए डरे हुए हैं। ठीक है। और अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्ट्राइक है ये शुरू की गई है। और डीएमसीएच, पीएमसीएच, बाकी भी जो कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की तरफ से ये स्ट्राइक है। हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी जो है जो इसका संज्ञान लेंगे। और हम यही चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया है, ना ही हम लोग इस घटना में कोई पॉलिटिकल एंगल डालना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। और आप इस बात को समझिए कि अगर इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो कल्प्रिट है वो अगर बच जाता है, तो ये डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए और बाकी सारी जनता के लिए कितना बड़ा इमोशनल डिफीट होगा कि ऐसा काम करके भी लोग बच सकते हैं। और जो कल्प्रिट है उसके लिए कितनी सुकून की बात होगी कि वो ऐसा काम करके भी बच गया, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लास्ट चीज कर सकता है देश हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से बाकी पब्लिक से भी ये अपील करूंगा, ठीक है, कि ये स्ट्राइक जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है। हमारी मजबूरी और अफसोस का मकाम है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े अपने प्रोटेस्ट, अपने राइट्स के लिए और अपने जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को भी हमारे साथ नहीं। जब निर्भया के साथ ये हुआ था तो नहीं देखा गया था तो कौन डॉक्टर है कौन इंजीनियर है, सब लोग प्रोटेस्ट में आए थे। और ये घटना निर्भया से कम नहीं है, मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ रेप नहीं था वो। आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़िए कि आंखें निकाल ली गई, हड्डी तोड़ दी गई है, ठीक है, जान से मारा गया है और बिल्कुल बर्बरता से मारा गया है। इससे बुरा नहीं हो सकता था कुछ। तो इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। यही हम लोग कल रात से स्ट्राइक पे, इनडेफिनेट स्ट्राइक है। हमें जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो, जो हमारा सेंट्रल एजेंडा है उसमें भी संज्ञान लिया जाए, और जो हमारा यहाँ पर का लोकल एजेंडा है कि यहाँ भी जो लाइटें हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, जो भी चीजें हैं, है ना, उसको इंश्योर किया जाए ताकि हम लोग बिना डरे अपना काम कर सकें। सरकार या पुलिस की ओर से क्या कुछ अभी तक इसमें अपडेट आई है? देखिए, हम लोग तो जो स्ट्राइक है ना, ये सेंट्रल जांच एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो और बिल्कुल इम्पार्शियल जांच हो, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिम है। मैं 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ये मेरे साथी जो है इंटर्न्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स भी हैं एमबीबीएस के। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ही है,
सारी की सारी। दरभंगा डीएमसीएच में आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा कार्य बाधित है, कौन कौन सा काम चल रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक है। इमरजेंसी सर्विसेज कंप्लीटली शट ऑफ नहीं है। जो बिल्कुल मरने वाला मरीज है उसको जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पीड़िता थी वो भी रेजिडेंट डॉक्टर ही थी, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कर्तव्य बनता था कि वो एक स्ट्राइक करे, वो प्रोटेस्ट करे। कर्तव्य तो शायद आप समझते होंगे पूरी जनता का बनता है ना, कि इतने बड़ा बर्बर घटना हो तो जस्टिस मिलना तो जरूरी है। न्याय दिलाने को लेकर आप लोग धरना पर बैठे हैं, डीएमसीएच में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं उठ जाती है, क्या मांग करते हैं? यहाँ क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सुरक्षा देती है? हाँ, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव है। हम लोग डीएमसीएच में सर्जरी में यहाँ पीजी कर रहे हैं। यहाँ डीएमसीएच एक बहुत बदहाल स्थिति में है। यहाँ का बिल्डिंग देखने से ही पता चल जाता है, और जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग वो बहुत मजबूरी में यहाँ इलाज हो भी रहा है और करा भी रहे हैं। इसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो कि डॉक्टर्स एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, उसके बावजूद जो यहाँ हम लोग काम करते हैं उसमें एक बेसिक एमिनिटी जिसमें आता है एक बाथरूम, एक सुविधा, शौच का सुविधा होता है, एक पानी बेसिन का सुविधा होता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। इस सब के बावजूद हम लोग यहाँ 24 घंटा और 36 घंटा का शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, बिना खाए पिए, बिना कोई बेसिक इम्यूनिटी का यूज करते हुए। जब भी मांग किया जाता है तो एक आश्वासन मिलता है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज जो आरजी कर, जो कि बंगाल में मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो घटना हुआ है, एक घटना यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमारे बीच में जो पीजी हैं जो अपना 36 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो हम लोग के साथ क्या दिक्कत है कि एक जान बचाने के क्रम में हम लोग अपना जान का ही फिक्र करने की जरूरत पड़ जाती है, जो कि एक सबसे सेफेस्ट प्लेस माने जाते थे। डीएमसीएच में सुरक्षा कर्मी जो है वो अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग की सुरक्षा करेंगे? वो सबसे पहले भागते हैं इस वक्त में। ऐसे में क्या मांग करते हैं? ऐसे में हम मांग करते हैं कि एक सेंट्रल हेल्थ पुलिस फोर्स बने, जो कि हॉस्पिटल का सुरक्षा करे, जिसका काम सिर्फ हॉस्पिटल का सुरक्षा करना हो। एक ट्रेंड स्टाफ हो जो कि सुरक्षा करे। सबसे पहले अगर सुरक्षा मिलेगा तो हम लोग को मानसिक तरह से नहीं रहना पड़ेगा कि हम लोग सेफ है कि नहीं है। दूसरी डीएमसीएच में जो बीच रास्ते में जो रास्ते गुजरता है, यह पब्लिक रास्ता नहीं होनी चाहिए। यह एक कॉलेज का क्लोज कैंपस होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो पीजी हैं जो रात में 12 बजे ड्यूटी करने जाते हैं, जो कि गायनी डिपार्टमेंट जा रही हैं, सर्जरी में आ रहे हैं, लड़कियां हैं, उन्हें ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है, उन्हें छेड़ते हैं, वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती हैं क्योंकि हम लोग को इधर समय भी नहीं होता है। तो उनको, और ये छोटी घटना है, अगर इसको मार दबाते रहे तो कितने बड़ी घटना आएगी। और कल बंगाल में हुआ, आज दरभंगा में हो सकता है, कल पटना में हो सकता है। तो इस चीज़ों को रोकथाम करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था बने, सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगे, प्रॉपर लाइटिंग हो, हर जगह पुलिस रहे और जागरूकता फैले लोगों के बीच में कि आप इलाज कराने आ रहे हैं तो इलाज कराएं और अच्छे से, क्योंकि हम लोग भी थके हुए होते हैं, तो अच्छे से इलाज कराएं और जाएं। और इसमें हम लोग सबका सहयोग जरूरत है। डॉक्टर को भगवान का रूप दर्जा दिया गया है, और ऐसे में बंगाल में जो घटना हुई है तो इसमें आप डॉक्टर हड़ताल पे हैं, चैनल के माध्यम से पब्लिक से क्या संदेश क्या देना चाहेंगे घटना को लेकर? डॉक्टर भगवान नहीं है ना, भगवान के दूसरे रूप है। हम भी अपना प्रोफेशन एक काम कर रहे हैं। आप लोग कम से कम भगवान का दर्जा नहीं दीजिए हमें, हम एक इंसान समझिए। हम एक इंसान है, इंसान कैसे काम करता है ये समझिए। आप जैसे थकते हैं हम भी थकते हैं, आपको जैसा दुख होता है, आपको जैसे फैसिलिटी की जरूरत है, हमें भी फैसिलिटी की जरूरत है। तो हम लोग भगवान के दूसरे रूप नहीं है, हम लोग एक इंसान है जो कि अपना काम कर रहे हैं। आप लोग का इसमें सहयोग अपेक्षित है, हम लोग के दुख को समझे। और ये एक डॉक्टर की घटना नहीं है, एक हमारी बहन की, एक बेटी की, एक माँ की किसी घटना हो सकता है, तो यह किसी के साथ हो सकता है। अगर इस पेशा में इतने लाइमलाइट वाले और इतने अच्छे पेशा में लड़की जाने के बाद हो सकता है, तो किसी आम लड़की का क्या स्थिति होगा, ये सोचने की जरूरत है। तो इसमें सबके सहयोग की, सबके जागरूकता की अपेक्षा है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। कॉल अटेंड करने गए, ड्यूटी पे थे, उनके साथ रात में ना कोई सिक्योरिटी था ना कुछ था, तो वहाँ पे उनके साथ हत्या कर दिया गया उनको। इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इस माध्यम क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि उनको न्याय मिले पहले तो, जो कि सबसे ज़रूरी है। आरजी कर में फिर नेक्स्ट आरजी कर के बच्चे जब हड़ताल पे बैठे तो उनके साथ मॉब आया और उनको इमरजेंसी में तोड़फोड़ किया। ये सब
चीज़ पे अच्छे से निष्पक्ष जांच हो, और दूसरा CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सुरक्षा और सेफ्टी की बात करें आप डॉक्टरों की, तो किस तरह की आप लोग मांग करते हैं? सुरक्षा के लिए तो वही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो लागू किया जाए, और सबसे पहले तो जरूरी चीज़ है कि उसमें आरजीकर वाला जो मैटर है उसका निष्पक्ष जांच किया जाए, और उसमें जो भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा नाम सौरव कुमार राय है और फर्स्ट ईयर सर्जरी विभाग में हम PG है।